तो सुजो कलर थेरेपी में फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है। और कलर थेरेपी जाहिर सी बात है कि इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। आवाज तो आ रही है ना, ये तो क्लियर है। यस सर, ये अच्छी आवाज है। हाँ। तो कलर थेरेपी का मतलब क्या है? कलर थेरेपी का मतलब है हाथ पर या एक्यूप्रेशर जो पॉइंट पर जहाँ हम लोग सीड लगाते हैं, दाना लगाते हैं या फिर सुई लगाते हैं, तो उन सब जगहों पर जो है ना, हम सीड या फिर एक्यूप्रेशर नीडल का प्रयोग ना करें, हम लोग कलर का प्रयोग करें। मैग्नेट वगैरह भी नहीं, केवल कलर लगा के जो है हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम सभी को जो थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, कलर सब पे इक्वली काम नहीं करता है। ठीक है, मुख्य समस्या यही रहेगी आपको जो है ना, मैग्नेट सब पे इक्वली काम करता है, कुछ लोगों पे नहीं काम करता, वो अलग बात है, लेकिन कलर बहुत ही जो है ना एक्टिव होता है, कई बार स्लो काम करता है। ठीक है, लेकिन इसके रिजल्ट है, ओवरऑल इसके रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, कलर हम किस जगह पे करेंगे? ये जो एक्यूप्रेशर जहाँ पे हम ट्रीटमेंट कर रहे थे मैग्नेट वगैरह से, सेम जगह पे ही हम लोग कलर का ट्रीटमेंट करते हैं। आप सभी जो है इन चीजों को सीख चुके हैं। ठीक है, तो हमारे लिए भी समझाना थोड़ा आसान है। बीएटी का जो कोर्स है 1 महीने का, इसमें सीड थेरेपी, कलर थेरेपी, योग मुद्रा जिसको हम लोग मुद्रा विज्ञान कहते हैं, आयुर्वेद फाउंडेशन और योगा के भी जो हैं चैप्टर्स हैं, क्योंकि ये इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक कंप्लीट पैकेज हो। और कंप्लीट पैकेज जो है बने हेल्थ का। हेल्थ में आप क्या क्या चाहिए आपको, वो सभी चीजें देखिए। योग का क्लास तो सुबह में लगता ही है, अगर जिनको लिंक नहीं मिली हो वो लिंक ले सकते हैं। योग आपने यहाँ पे जान लिया, एक्यूप्रेशर जान लिया, टीसीएम पॉइंट लगाना जान गए आप। उसके बाद आप स्पीड लगाना जान गए सीड थेरेपी में। तो इतनी सारी चीजें जो हैं ये हेल्थ पैकेज का एक हिस्सा है। और अगर सही से ब्रांडिंग की जाए तो आराम से 2000-2500 रुपए कोई भी व्यक्ति दे सकता है, अगर इतनी चीजें उसको डिटेल से बताई जाए तो, है ना। तो 2100 का हमारा पहले भी इसका था प्लान, लेकिन उसको हमने जब 51 रुपए किया उसके बाद से एक बड़ा परिवर्तन आया, लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया, तो हमने भी जो है फिर उसको जो है ना चेंज नहीं किया। ये सभी चीजें इसमें देते हैं। आयुर्वेद फाउंडेशन का एक पूरा रेडीमेड जो है बना हुआ है कंटेंट, तो वो मिल जाएगा। कलर थेरेपी पे आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मुद्रा विज्ञान पे भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। कलर थेरेपी में हम लोग कुछ बेसिक नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, एक बेसिक नियम तो ये है कि अगर कहीं भी दर्द हो तो उसका कॉरेस्पॉन्डेंस पे जाइए, स्पेशली मस्कुलर पेन हो। ठीक है, कई बार बोन में पेन होता है, कई बार मसल्स में पेन होता है, लेकिन अगर कई बार मसल्स का जो पेन होता है ना, उसको बहुत आसानी से हम लोग हैंडल कर सकते हैं। ये कुछ रूल्स है जो आप अपने दिमाग में रखिएगा, तो उसके बाद जो है ना कल कलर वगैरह जो है लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहला रूल यही है कि कहीं दर्द हो मसल्स में तो कौन सा कलर यूज करते हैं? ब्लू। ब्लू कलर का यूज करके हम किसी भी तरह के मसल्स पेन को
कंट्रोल कर सकते हैं। थाई में पेन हो, कौन सा कलर? ब्लू। काफ मसल्स में प्रॉब्लम हो, कौन सा कलर है? ब्लू। सीधा सा आसान सा नियम है, ठीक है। अगर हाथ में दर्द हो तो आप क्या करेंगे बताइए? अगर मेरे दाएं हाथ में दर्द हो तो बताइए कि ये क्या मतलब कि हमें करना चाहिए कलर थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से? राइट इंडेक्स फिंगर में ब्लू कलर लगाएंगे। अच्छा, कौन सी जगह पर? लोकेशन वही होगी जो वही कोरस्पोंडेंस होगी वाली, जहाँ दर्द कर रहा होगा। हाँ, ठीक है। साइटिका के लिए क्या फिर आप रखिएगा? छियाटिका के लिए मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर की दोनों की इनर साइड पे। ओके। और बैक पेन के लिए क्या कीजिएगा? बैक पेन के लिए रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर की बीच से रूट से शुरू होके एंड तक। लोअर बैक पेन के लिए लोअर एंड मिडिल। ओके। और सर्वाइकल के लिए क्या कीजिएगा फिर? सर्वाइकल के लिए थंब के पीछे जस्ट मिड लाइन पे जहाँ पे नाखून शुरू हुआ है वहां से शुरू करके और जो सेकंड जॉइंट है, बेस जॉइंट है, वहां तक। ओके। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए। क्या दिक्कत हो रही है समझने में? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, आप सुन लीजिएगा ना, तो केवल सुन लीजिएगा तो आपको आपके दिमाग में जो है वो बत्ती जल जाएगी कि हाँ अब क्या करना है। दर्द है तो क्या करना है, जाके आप लगा दिए ब्लू वाला कलर, ठीक है। क्लियर है? चलिए। और हाँ, अभी दूसरे लोग भी जवाब देंगे, ठीक है। हिप में पेन है, हिप एरिया में पेन है, किस जगह पे हम लोग को ट्रीटमेंट देना चाहिए? सर सेकंड थर्ड लास्ट जॉइंट फिंगर पे। यस यस यस, वेरी गुड, है ना। और चलिए, ये तो हमको लगता है कि जितने भी जॉइंट्स पे ना आप बोलिएगा तो सही से कवर हो जाएगा। हाथ में दर्द है, कलाई में दर्द है, तो कलाई दर्द के लिए क्या रखिएगा आप? रिस्ट जॉइंट। इंडेक्स फिंगर का पहला जॉइंट। ओके। तो आपका टॉप जॉइंट जो है, जो इंडेक्स फिंगर्स का है, जिस कलाई में प्रॉब्लम हो उस कलाई के लिए हम लोग दे सकते हैं। वेरी गुड, अच्छा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। ब्लू कलर के लिए मस्कुलर जितने भी पेन है उसके लिए। चलिए अब दूसरी बात, इन्फेक्शन के लिए, हमारे शरीर के किसी अंग में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए जो प्रॉपर रंग है वो रंग है ब्लैक। ब्लैक किस लिए? इन्फेक्शन। लीवर में इन्फेक्शन है तो लीवर की करस्पॉन्डेंस पे ब्लैक कलर। लीवर बनाएंगे ब्लैक कलर से। ये हो गया किसके लिए? लीवर इन्फेक्शन के लिए, है ना। किसी को यूटीआई में प्रॉब्लम हो जाता है, यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है, स्पेशली महिलाओं को होता है, ठीक है। तो क्या इसका प्रोसेस रखें, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? सर यूट्रस करस्पॉन्डेंस पे ब्लैक कलर लगाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर स्टमक में इन्फेक्शन है, जैसे किसी को खाना उसने खाया और फूड पॉइजनिंग हो गई, फूड पॉइजनिंग,
है ना। स्टोमक की कॉरेस्पॉन्डेंस पे ब्लैक कलर। स्टमक पर ब्लैक कलर। चलिए, तो इन्फेक्शन कहीं भी हो सकता है। हार्ट में इन्फेक्शन आपने देखा होगा, ठीक है, तो हम वहां ब्लैक कलर लगा सकते हैं। हम लोग जब कई बार जो है ना खाना खाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जाता है और वहां पे सड़ता है, आते सड़ जाती है, हाथों में सड़न हो जाती है, ठीक है। तो क्या इसके लिए क्या प्रोसेसर है, क्या ट्रीटमेंट दीजिएगा बताइए। पाम की मिडिल में जो स्मॉल इंटेस्टाइन की कॉरेस्पॉन्डेंस होता है वहां पे ब्लैक कलर। किसमें? हाथ की जो मिडिल पे है ना, जो लार्ज इंटेस्टाइन को छोड़ के बाकी जो मिडिल पार्ट रहता है उसमें ब्लैक कलर लगाएंगे। नाभि के पास का एरिया, जो नेवल के पास का जो एरिया है एकदम सेंटर में, वो जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया है ना। तो इस पर आपको ब्लैक देना है, ठीक है। ये एक हो गया, ठीक है। चलिए, अभी क्या है कि हमने 2 कलर के बारे में जाना, ठीक है। बोन डीजनरेशन के लिए रेड कलर, हड्डियां जो है जब घिस जाती है ना, और दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो रेड कलर हम लोग देते हैं, ठीक है। हड्डियों के घिसने जैसी कंडीशन में, ओके। तो कहाँ, जैसे घुटने का अगर हड्डी घिस गया तो क्या लगता है, क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए? सर नी जॉइंट पे अपन रेड कलर लगाएंगे, सेकंड थर्ड फिंगर। सेकेंड और थर्ड तीनों पे कर रहे हैं, राइट मिडिल पे अगर एक ही, एक हाथ में मिडिल में ही दीजिए और दूसरे हाथ में भी मिडिल में, है ना। और फ्रोजन शोल्डर, हाँ, शोल्डर पेन के लिए अगर बोन में प्रॉब्लम, वहां भी हड्डी खिंच जाती है और उठाने में दिक्कत होती है, हाथ उठ नहीं पाता है, तो क्या दीजिएगा आप उसमें, क्या ट्रीटमेंट रहेगा आपका? इंडेक्स फिंगर लास्ट जॉइंट, राइट शोल्डर में राइट साइड, लेफ्ट एट द लेफ्ट साइड। ठीक है, ये रेड कलर रहेगा, ठीक है। सर थिकनेस के लिए क्या है सर? क्या स्टिफनेस सर। स्टिफनेस है ना, तो जकड़न है, तो उसमें ड्राइनेस एनर्जी आ गई है ना, एनर्जी के लेवल पे समझना पड़ेगा, और ड्राइनेस एनर्जी आ गई है, तो उसको रेड कलर से हटाते हैं। रेड हीट का कलर है और वो ड्राइनेस को दूर करता है, ठीक है। तो ये आपको जो है हीट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है रेड कलर देना। रेड कलर क्या करता है, हीट को बढ़ाता है, ठीक है। और कोई चीज सिकुड़ गई है तो वहां पे मतलब कि गर्मी देंगे तो वो फैल जाएगा। कोई भी चीज सिकुड़ गई या फिर अपनी जगह से खिसक गई है तो उसको गर्मी देंगे तो वो अपनी जगह पे आ जाएगा। तो गर्मी किसी भी चीज को फैलाता है और फिर वो उठाता भी है, ठीक है। सूखना, सूखने की जो समस्या है, ठीक है, वो सूखना, उसको ड्राइनेस करते हैं, और ये ड्राइनेस भूरा रंग से बढ़ता है, ठीक है। सर भूरा रंग यानी ब्लैक? हाँ, ब्राउन कलर से ड्राइनेस बढ़ता है ना। हम रेड कलर से ड्राइनेस को घटाते हैं।
सभी ट्रीटमेंट कहाँ जाएंगे? कॉरेस्पॉन्डेंस पे। क्लियर हुआ? सभी ट्रीटमेंट कहाँ पे जाने हैं? कॉरेस्पॉन्डेंस पे। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट जो है, एक्चुअली कल हम स्लाइड्स के साथ आएंगे, क्योंकि स्लाइड हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगा कि स्लाइड है, लेकिन स्लाइड है नहीं। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, आज के लिए बहुत कम समय रहेगा, क्योंकि 5 बजे फिर क्लास है और हम लोग कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं। ठीक है, क्लास लेना अलग बात होता है और एक क्वालिटी मेंटेन करना अलग बात होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी करके क्लासेस तो खत्म की जा सकती है, लेकिन एक इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इम्पैक्ट भी लाना है। तो ब्लू समझ गए कहाँ, अगर मसल्स में अगर प्रॉब्लम होगा, मसल्स में पेन है, तो कहाँ देंगे ट्रीटमेंट? कॉरेस्पॉन्डेंस पे ब्लू कलर लगा। आप आज से ही इसको देना स्टार्ट कीजिए। सर दूसरा, मसल्स में पेन होगा तो जो पेन के लिए ब्लू कलर, मतलब वो तो गीला पानी का कलर हो जाता है ना सर, ब्लू या अग्नि। नीला जो रंग है ना, किडनी को ताकत भी देता है ना। किडनी ताकतवर होगी तो आपको दर्द सह सकते हैं, किडनी कमजोर होगी तो दर्द नहीं सह पाइएगा। ठीक है, ओके सर। और दूसरी चीज है कि जो मसल्स होता है ना, तो मसल्स को एनर्जी किससे मिलती है? किडनी से। मसल्स को एनर्जी मिलती है किससे? किडनी से। क्योंकि जब आप मदर सन रिलेशनशिप में जाइएगा ना, तो किडनी जो है मदर है लिवर की, सर और वो तो लिवर उस दिन मतलब तो वो लीवर से मिलता है ना, आप जिस दिन जो बता रहे थे, जो फिंगर होल्डिंग में लीवर से मसल्स को ताकत मिलता है। मसल्स को किससे मिलता है? उसकी माँ है किडनी। चक्र एक चला हुआ है, किसको किससे मिलता है एनर्जी? तो मसल्स जो है ना, उसको एनर्जी मिलता है किडनी से। ठीक है, तो किडनी का कलर है ब्लू। ठीक है, तो ब्लू कलर से जो है मसल्स को वाटर एलिमेंट मिलता है, जिससे वो ताकतवर होते हैं। ठीक है, ब्लू कलर से मसल्स को एनर्जी मिलती है। ठीक है, और वही अगर आप रेड लगा दीजिएगा तो एनर्जी घटेगी। ठीक है, लेकिन ज्वाइंट की बात है तो ज्वाइंट पर जो है ना ड्राइनेस हो जाता है, सूख जाता है ज्वाइंट, और वो काम करना बंद कर देता है। तो जहां पर इस तरह का डिजनरेशन हो ज्वाइंट्स में स्पेशली, वहां पे रेड कलर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ड्राइनेस एनर्जी जो है ना, जो सूखने वाली एनर्जी है, उसको कंट्रोल करते हैं फैलने वाली एनर्जी से। फैलने वाली एनर्जी है रेड कलर से, हीट एनर्जी। ठीक है, आप देखते हैं ज्वाइंट्स वगैरह में पेन होता है तो घुटने पर सिकाई करते हैं, और सिकाई करने से जो है आराम मिल जाता है। तो वही रेड कलर दे देंगे तो सिकाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये सिस्टम काम करता है। अब ये कलर थेरेपी में जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं, और जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम है इन्फेक्शन के लिए, वो ब्लैक कलर लगा देंगे, वहां का इन्फेक्शन कम हो जाएगा। दर्द का मुख्य कारण इन्फेक्शन ही होता है, या फिर ब्लड का रुक जाना, या एनर्जी का रुक जाना, स्टैग्नेशन इसको कहते हैं। ठीक है, तो रेड कलर जो है वो ड्राइनेस को कम करता है और चीजों को फैलाता है, शरीर में गर्मी देता है। स्मॉल टेस्टाइन पे अगर रेड कलर लगा दीजिएगा तो वो गर्म हो जाएगा पेट आपका। सर्वाइकल पे अगर आप लगा दीजिएगा रेड कलर, तो वो गर्दन जो है आपका दर्द होने लगेगा। तो अभी क्या है कि जहां जरूरत है वहां पर हम लोग को समझ के देना होता है। हम लोग हड्डी में देख रहे हैं कि हड्डी में दिक्कत है, हम रेड कलर देंगे। हम देख रहे हैं मसल्स में दिक्कत है,
तो हम जो है ब्लू कलर देंगे। ठीक है, तो ये समझ अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप तभी होगी जब आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कीजिएगा। ठीक है, तो अभी तक ये मतलब यहाँ तक समझ गए? सर जैसे किसी को लीवर स्टेग्नेशन है तो वहां पे रेड कलर करवा सकते हैं? नहीं नहीं, ब्लैक, स्टैग्नेशन मतलब क्या? स्टैग्नेशन का मतलब है रुकावट। रुकावट, ऊर्जा की रुकावट जी। तो रुकावट देखिए, कहने का मतलब है ना, गाड़ी स्पीड आपको करना है, गाड़ी रुक गई है ना, तो स्पीड आप बाद में कीजिएगा, पहले स्टार्ट कीजिएगा ना गाड़ी को। ओके। किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए? विंड एनर्जी, ग्रीन। लीवर पे ग्रीन कलर लगाएंगे तो लीवर की एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, जी। तो लीवर पे ग्रीन कलर लगाने से लीवर की एनर्जी बढ़ जाती है, इस चीज का ध्यान रखते हैं। ठीक है, उसी तरह अलग अलग कलर हैं, उनके अलग अलग प्रयोग हैं। कल इनको डिटेल से समझेंगे क्योंकि स्लाइड रहने से ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, स्लाइड होगा ही हमारे पास कहीं पे, अब जो मिल नहीं रहा है तो उसको हम खोज लेते हैं। ठीक है, तो ये अभी आपका क्लियर हुआ कि ये कौन कौन से कलर हैं जो काम में आ सकते हैं। इसके अलावा जो है एक पीडीएफ कल मैं दे दूंगा रेडीमेड, जिसमें बहुत सारी बीमारियों के प्रोटोकॉल दिए हुए होंगे। ठीक है, आप उसको देख के जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कलर थेरेपी जो है, डिटेल कलर थेरेपी जो 6 की में है, दो जगह बताई जाती है। 2 तरह से कलर थेरेपी को हम लोग यूज करते हैं, एक 6 एनर्जी को समझकर और एक 5 एलिमेंट को समझकर। तो इसके लिए 2 कोर्स तैयार किए हुए हैं, एक है 5 एलिमेंट कलर थेरेपी, एक है 6 एनर्जी कलर थेरेपी। तो बीएटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सीएटी में एडमिशन ले सकते हैं, और उसका भी आपको 1 महीने से 2 महीने का रह सकता है, उसका थोड़ा लंबा चलता है। ठीक है, तो उसमें 6 एनर्जी के आधार पे जो है ट्रीटमेंट बताया जाता है और वो बहुत ही इफेक्टिव होती है। और इसके अलावा 5 एलिमेंट कलर थेरेपी, ये 2 चीजें सीख गए ना तो आप एक्यूप्रेशर में चीजों को अपने हिसाब से जो है ना ढाल सकते हैं, अपने हिसाब से पॉइंट तैयार कर सकते हैं। 6 एनर्जी या फिर 5 एलिमेंट, दोनों में या तो दोनों सीख लीजिए या एक को सीखिए। ठीक है, ये आपका असली एक्यूप्रेशर आएगा, डायग्नोसिस जहां पे आप करके जो है पॉइंट्स तैयार करते हैं। तो वो एडवांस एक्यूप्रेशर का हिस्सा है। और बेसिक एक्यूप्रेशर थेरेपी में आपको हम एक रेडीमेड पीडीएफ दे देंगे, इसमें 100-150 बीमारियों के बारे में जो स्पेशली कलर थेरेपी आपको बनाकर दी गई होगी। और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको रंग का बताया मैंने आपको, कल इसको और प्रैक्टिकली बताएंगे और भी कुछ बीमारियों के बारे में आपको सजेशन मिल जाएगा जिससे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपके पास सवाल होंगे कल उनको लिख के रखिएगा। और आज जितना बताया है वो कम है, लेकिन वो एक्सट्रैक्ट पूरे इस कलर थेरेपी का एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, तो कल समय रहेगा वही 3 बजे। ठीक है, 3 से 5, ताकि थोड़ा समय दे सके, 2 घंटे लगातार। 5 बजे से आपका एक एक्स्ट्रा क्लास है अभी, और वो आप ज्वाइन नहीं करेंगे, ये आप ही इच्छा पर है, लेकिन कर लीजिएगा तो अच्छा है, उसमें स्विच बोर्ड आपको बताया जाएगा।